कृषि के क्षेत्र में आमदनी वृद्धि कठिनता के साथ दीर्घकालीन है। कृषि का क्षेत्र एक संपूर्ण जीवन यात्रा है। बीजारोपण से शुरू होकर फसल कटाई तक का एक पूर्ण चक्र है। इसमें आय बढ़ाने को लेकर गतिविधियां अत्यधिक आवश्यक है। यह विचार केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इंडो इजराइल परियोजना का लोकार्पण करते हुए व्यक्त की। तोमर ने कहा कि आज के वर्तमान दौर में किसान फसलों के साथ साथ मोटे अनाज का उत्पादन बढ़ाए। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री भी प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश व विदेश में मोटे अनाज का अभियान चलाने के लिए जागरूकता उत्पन्न कर रहे हैं। आज देश में किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण की आवश्यकता थी। विश्व में इजराइल व नीदरलैंड को कृषि तकनीकी के रूप में अग्रसर माना जाता है। इन्हीं देश के साथ देश में 38 सेंटरों पर विभिन्न परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। मध्य प्रदेश में 3 स्थलों पर मुरैना, हरदा, छिंदवाड़ा में सेंटर बनाए हुए हैं। मुरैना में 10 करोड़ की लागत से निर्मित होकर आज लोकार्पण के साथ कार्य आरंभ हो गया है। वहीं छिंदवाड़ा व हरदा में काम शुरू होने वाला है। श्री तोमर ने कहा कि बागवानी के उत्कृष्टता सेंटर से अंचल में क्रांति आएगी। अंचल में फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए फ्लोरिकल्चर पार्क की स्थापना ग्वालियर में की जा रही है। बागवानी उत्कृष्टता सेंटर के लोकार्पण के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री ने हाईटेक पॉली हाउस, किसान प्रशिक्षण छात्रावास, शासकीय कर्मचारी आवास तथा कार्यालय का फीता काटकर शुभारंभ किया। में अंतर होता है, मुख्यमंत्री में अंतर होता है। आपने देखा होगा कि हमारी दोनों सरकारों की नीयत ठीक है, नीति भी ठीक है। इसलिए आज स्वयं सहायता समूह की बहनों को इतनी बड़ी राशि, इतनी बड़ी संख्या में देने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आपको ये भी बताना चाहूंगा, देखिए सरकार चाहती है कि किसान हमारी ताकत है। किसान की आमदनी, किसान की आय कैसी दुगनी हो, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार आपको सब्सिडी देने का और प्रशिक्षण देने का काम हमारी सरकार कर रही है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, किसान भाई मुरैना के यहाँ बैठे, जिस प्रकार से हमारे मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी जो प्रयास कर रहे हैं, देखिए एक तो एक्सीलेंस सेंटर की आपको जो सौगात मिली है, बहुत बड़ी सौगात इस अंचल को मिली है। अगर वास्तव में आप ईमानदारी से इसका उपयोग करेंगे तो आपको आने वाले समय में आपको खुद महसूस होने लगेगा। यहाँ पर शुभारंभ हो रहा है। इस समय यह कहते हुए भी मैं प्रसन्नता महसूस कर रहा हूँ कि हमारे जो इस क्षेत्र में शहरिया आदिवासी भाई और बहन हैं, विशेष रूप से पहाड़गढ़, जौरा, सबलगढ़ का क्षेत्र मुरैना जिले में है। फिर श्योपुर तो पूरा ही जिला है, शिवपुरी जिला भी है। तो शहरिया आदिवासी पशुपालन की ओर प्रवृत्त हों, इस दृष्टि से गाय या भैंस दोनों में से कुछ भी खरीदेंगे तो 10 रुपया आदिवासी के लगेंगे और 90 रुपया सरकार के लगेंगे। 90% की सब्सिडी से पशुपालन को बढ़ावा देने का भी काम प्रारंभ किया जा रहा है। इस एक्सीलेंस सेंटर के अवसर पर मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। यहाँ के किसान इस पूरे सेंटर का भरपूर लाभ ले और फिर चाहे वो ग्वालियर हो, चाहे वो झांसी हो, चाहे वो आगरा हो, चाहे दिल्ली की आजादपुर मंडी हो, हर मंडी में मुरैना की ही सब्जी दिखना चाहिए। तभी निश्चित रूप से हमारे किसान की आमदनी बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।